वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का डेली कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ। बहुत समय हो गया मुझे लेसन प्लान लाए हुए आप लोगों के लिए। इतना वेट मैंने आप लोगों को कराया। तो मेरा आज का टॉपिक रहेगा व्यापार। कॉमर्स का लेसन प्लान हमारा व्यापार। तो सबसे पहले इसमें आएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य, जो हमारे 6 होते हैं। ठीक है, अब आप बिल्कुल ऐसे ही सामान्य उद्देश्य लिख दीजिए, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आएंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य, जो सिर्फ 3 ही होते हैं। आपको 3 ही विशिष्ट उद्देश्य देने होंगे। और विशिष्ट उद्देश्यों में सबसे पहले आप देंगे, जो पहला टॉपिक आपका होगा वैसे जैसे इसमें है व्यापार का अर्थ, दूसरा व्यापार के प्रकार, तीसरा व्यापार की विशेषताएं। और फिर आप शिक्षण सहायक सामग्रियाँ जो भी चौक डस्टर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, श्यामपट्ट वगैरह, वो सब इसमें लिख देंगे। फिर आएगा इसमें पूर्व ज्ञान, छात्र व्यापार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हमारा आता है आगे प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, इसमें प्रस्तावना प्रश्न में हमारे को 5 क्वेश्चन ही लिखने होते हैं, 5 से कम नहीं होने चाहिए। और वैसे अगर अदर्स किसी कॉलेज में तो 4 क्वेश्चन भी लिखवाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो MJPRU है जैसे, उसमें आपको 5 क्वेश्चन ही कंपलसरी होते हैं। फिर हमें इसमें उद्देश्य कथन देना होता है, जैसे छात्रों आज हम व्यापार के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। और फिर हमें इसका प्रस्तुतिकरण देना होता है, जैसे कि छात्राध्यापिका छात्रों से पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ विकसित करेंगी। ये हमारा प्रस्तुतिकरण हो गया। फिर हम आते हैं हमारे डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस, जो कि 3 ही होते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में हमने विशिष्ट उद्देश्य जो लिखे थे, उसमें 3 टॉपिक जो हमने बनाए थे, अब उसको हमें दिखाना होगा कि हमने कैसे उसको पॉइंट पे लेके आना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि खरीदने व बेचने की प्रक्रिया को वाणिज्य में क्या कहते हैं। तो वाणिज्य में से हम क्रय विक्रय कहते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है, जो आप क्वेश्चन पूछें उसका आंसर आपको पूर्ण वाक्य में देना है, यानी कि पूरे कंप्लीट आप सेंटेंस आपको बोलना है, यानी कि आप क्रय विक्रय बोल दें सिर्फ नहीं। उसके बाद आएगा हमारा, जैसे क्रय विक्रय किसके अंतर्गत आता है, ये हमारे व्यापार के अंतर्गत आता है। व्यापार से क्या आशय है। इसके बाद आपको छात्र अध्यापिका का स्पष्टीकरण देना होगा, जैसे व्यापार का अर्थ। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आ जाएगा, जिसमें भी उसमें भी 3 क्वेश्चन होंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा वही होता है जो हमारा टॉपिक हमें लिखना होता है। जैसे व्यापार के प्रकार है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा वही निकल के आना चाहिए। और फिर उसके बाद हम स्पष्टीकरण दे देना है। व्यापार के 2 प्रकार होते हैं, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। फिर हमारा थर्ड टॉपिक है व्यापार की विशेषताएं। उसमें भी हमें ऐसे ही देना होगा। थर्ड क्वेश्चन में हमारे व्यापार की विशेषताएं आया है, और फिर व्यापार की विशेषताएं बता देनी है। इसमें आपको समझाना बड़े डिटेल में है, लेकिन लिखना आपको सिर्फ हेडिंग्स ही हैं। फिर आप श्यामपट्ट सारांश एवं निरीक्षण कार्य, जो हमारा श्यामपट्ट पे आप जो लिखेंगे, वो आपको छात्रों से कहना होगा कि अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लें। ठीक है, और फिर आपको टहल के आपको उनका निरीक्षण करना होगा कि बच्चों ने लिखा कि नहीं लिखा। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 3 ही पूछे जाते हैं। जो आपने विशिष्ट उद्देश्य बनाए थे, जो उसमें टॉपिक रखे थे, पुनरावृत्ति में भी वही टॉपिक रखे जाएंगे, जैसे व्यापार का अर्थ। फिर सेकंड में भी आपको ये व्यापार के प्रकार और विशेषताएं लेना है। फिर गृह कार्य दे दीजिए आप छात्रों को, जैसा भी देना चाहें। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने कॉमर्स ग्रुप में जो भी दोस्त हैं उनको आप शेयर करिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इसको बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन के तौर पर मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आपको किस टॉपिक से रिलेटेड लेसन प्लान चाहिए, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।